मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु होती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर भी मृत शरीर की आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा स्वयं तय कर सके। इसलिए आप सबने देखा होगा, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक की आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें दिन शरीर पर मांस और 12वें दिन त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब मृतक की आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है और फिर वे यमदूतों के साथ निकल पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इसी बीच यदि मृतक के परिजनों द्वारा नियमित पिंडदान या अन्नदान नहीं किया जाता है तो उसे पूरे रास्ते में इसी तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु 1 वर्ष के भीतर मृत आत्मा के लिए परिजनों द्वारा पिंडदान या अन्नदान कर देने से मृतक आत्मा को यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और मृतक आत्मा स्वयं ही चलना आरंभ कर देती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।